हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक बसंत के पाठ 6 की कविता भगवान के डाकिए के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस कविता की व्याख्या को समझेंगे। इस कविता को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म बिहार में सन 1908 में हुआ था। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था और इनकी मृत्यु सन 1974 में हुई थी। आइए जानें कि इस कविता में क्या व्याख्या की गई है। राष्ट्र कवि श्री दिनकर द्वारा प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए में प्रकृति के रंग, पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिए मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बाँचते हैं। बाँचना यानी पढ़ना होता है। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। आइए अब इस कविता की व्याख्या को या इसके अर्थ को समझें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसकी व्याख्या है कि कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं और उनमें लिखा हुआ सुख का या दुख का समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को कोई क्षेत्र विशेष या का कोई बंधन नहीं होता। हम ये जानते हैं कि ये जितने भी पक्षी होते हैं, बादल होते हैं, इन पर ऐसा कोई बंधन नहीं होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना है या किसी क्षेत्र में जाना है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते और जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। यहाँ पर भाषा सरल है और इसमें बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि साधारण मनुष्य को समझ में आए। आइए अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या यह है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके हमें भेदभाव को त्यागने का संदेश देती हुई प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। यहाँ पर भी
बहुत ही सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है और अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। थैंक यू।